भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे नंबर पर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू बन जाता है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा उत्तर की ओर और दूसरी धारा दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी मांधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। तभी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में दी गई है। एक तो ये है कि राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव के दर्शन देने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से यह तीर्थ नगरी ओमकार मांधाता नाम से प्रसिद्ध हुई। ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ। वेद का पाठ बिना ओम शब्द के उच्चारित नहीं होता। इस ओमकार पर्वत पर 64 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित रहते हैं। शास्त्रों की माने तो कोई भी भक्त कितने ही भी तीर्थ स्थानों के दर्शन कर ले, अगर उन्होंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अपने किए हुए तीर्थों का जल नहीं चढ़ाया तो उनके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा नदी जी का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी का 15 दिन स्नान का और गंगा जी का 7 दिन स्नान का जो पुण्य फल मिलता है वो नर्मदा नदी में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। अगर कोई भक्त जन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाता है तो उसे सिर्फ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ वहाँ बसे अन्य 24 अवतारों के दर्शन भी करना चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे माता घाट, सीता वाटिका, दावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ, गौरी सोमनाथ, आड़ेम हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, सूरज चांद दरवाजा, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, गजानन महाराज मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का दूसरा स्वरूप इस प्रकार है। एक दिन पर्वत पर भ्रमण करते हुए नारद जी पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल ने उनका खूब आदर सत्कार किया और बहुत अभिमान के साथ कहा, मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी को विंध्य की बातों में अभिमान झलका और उन्होंने कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। विंध्य पर्वत ने एक शिवलिंग की स्थापना की और 6 माह तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। विंध्य पर्वत की सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने साक्षात प्रकट होकर विंध्याचल पर्वत को दर्शन दिए और उत्तम वर भी दिया। उसी समय देवगण और ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा स्तुति की और अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की
और वो वहीं पर ओंकार लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए। उनके इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाने लगा। उसे ही ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ रात्रि शयन के लिए आते हैं और चौपड़ खेलते हैं। यहाँ रात्रि आरती के बाद रोज चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह यहाँ सारे चौसर बिखरे हुए मिलते हैं। यह एक आश्चर्यचकित सत्य है। आज यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।